करता है। ये एक्सरसाइज 1 ही है बाबू। एक्सरसाइज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्राइक द आयरन, स्ट्राइक मतलब चोट मारना, लिखाया हूं मैं। स्ट्राइक मतलब चोट मारना, स्ट्राइक द आयरन यानी लोहे को चोट मारो, वाइल इट इज हॉट, जब तक ये गर्म है तब तक इस पे क्या मारो। अब मैं केवल इतना बोल दूं जब तक ये गर्म है, वाइल इट इज हॉट जब तक ये गर्म है, तब तक क्या। अगर जो केवल इतना मैं बोल दूं तब तक मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है ना। मैं बोल दूं जब तक ये गर्म है, तो क्या गर्म है, करना क्या है, कुछ नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो यानी कि ये वाला मतलब क्लॉज जो है, ये वाला क्लॉज इसे हम बोलेंगे यस क्लॉज, सीधा यस। बात समझे। वाइल जो है ये कंजंक्शन है, यस कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, और बाकी जो दूसरा क्लॉज होता है इसे एम क्लॉज, मेन क्लॉज बोलते हैं इसे, या पी क्लॉज। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, होता है कि नहीं। जैसे मैं बोल दूं व्हाइल इट इज हॉट, जब तक वह गर्म है तब तक अगर जो मैं कोई अलग सेंटेंस या कोई अलग फ्रेज नहीं बोलूंगा या क्लॉज नहीं बोलूंगा तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। इसको कंप्लीट होने के लिए कुछ चाहिए, तो ये कंप्लीट होने के लिए जिस भी क्लॉज का सहारा लेता है उसे हम बोलते हैं मेन क्लॉज। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट होता है तो इसीलिए इसे इस क्लॉज को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं स्ट्राइक द आयरन, लोहे पे चोट मारो। अगर जो मैं कुछ बोलूं भी ना तब भी समझ जाओगे कि मैं लोहे पे चोट मारने की बात कर रहा हूं, समझ जाओगे। यानी कि इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, इसका मीनिंग कंप्लीट निकल रहा है। ठीक, टेक दिस एंड गिव दैट, ये एंड क्या है हमारा, वेरी गुड, सी कंजंक्शन हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, फ्रेज। क्लॉज क्यों नहीं होगा, क्लॉज क्यों नहीं होगा, वेरी गुड। यहां देखो ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, मुझे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए था ना। यहां भी देखेंगे सब्जेक्ट है और ये क्या है, दिस, टेक दिस ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए फ्रेज हो जाएगा। और ये किससे जुड़ा हुआ है, सी कंजंक्शन या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। अब देखो मैंने बताया था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम ग्रामेटिकल यूनिट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे यहां देखेंगे फ्रेज को फ्रेज से जोड़ दिया, आ रहा है समझ में। अगला देखेंगे सेंटेंस, दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज अरेस्टेड, फिर से देखेंगे। अच्छा दिस क्या है, वेरी गुड, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया ये क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। प्लेस क्या हो गया, नाउन हो गया। प्लेस क्या होता है, नाउन होता है। वेयर ही वॉज अरेस्टेड, ये पूरा का पूरा का जो नोटिस करोगे ध्यान से, वेयर ही वॉज अरेस्टेड ये इस प्लेस के लिए ही लगा है। बताओ मुझे, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको स्कूल ले गया, टॉपर्स, मैं आपको टॉपर्स अकेडमी में ले गया हूं, ठीक है, वहीं पे मैं खड़ा हूं और दिखा रहा हूं आपको कि यह वही प्लेस है जहां वह अरेस्ट हुआ था, जहां वह अरेस्ट हुआ था। तो जहां वह अरेस्ट हुआ था और ये जो प्लेस है दोनों सेम है कि नहीं है ना। ये जो सारा का सारा ये लिखे हुए इतना सारा वर्ड, ये सारा का सारा वर्ड इसी को और एक्सप्लेन कर रहा है, इसी के बारे में और कुछ बता रहा है, उस प्लेस से ये रिलेटेड कुछ बता रहा है ना। वही प्लेस है जहां उसे अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये जो वेयर है, वेयर क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है एडवर्ब। क्या होता है ये, एडवर्ब क्यों होता है, क्योंकि ही वॉज अरेस्टेड ये पूरा का पूरा होता है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं इसे। अच्छा सॉरी, फ्रेज नहीं बाबू, क्लॉज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब ये वेयर जो है किसके लिए लगा था,
इसके लिए लगा था, ये एडवर्ब हो गया, यानी एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ तो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा नाउन के लिए लगा था तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, सी मस्ट वीप और सी विल डाई। सेंटेंस सेंटेंस पढ़ लो, अभी समझ में आ जाएगा। सी मस्ट वीप और सी विल डाई, अरे ये तो दोनों दोनों के दोनों अपना अपना इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। अब यहां देखेंगे, ये पूरा का पूरा देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये देखो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। ध्यान से नोटिस करना, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। यहां से पूरा का पूरा देखेंगे, ये क्या हो गया हमारा, क्लॉज हुआ, क्लॉज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सी सी कंजंक्शन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो गया हमारा, सी सेड दैट ही कुड हेल्प मी, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, अरे वर्ब है, से का सेड नहीं होता है, सेकंड फॉर्म। से मतलब क्या होता है, कहना, सेड मतलब कहा। ही सेड दैट ही कुड हेल्प मी, अब बताओ दैट कौन सा कंजंक्शन है, ये क्या हो गया हमारा, कुड क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान से सुनो, यहाँ मुझे सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब है, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब है। तो यहाँ देखेंगे, ये सब्जेक्ट वर्ब का पेयर और ये सब्जेक्ट वर्ब का पेयर हो गया हमारा क्लॉज, और ये भी क्या हो जाएगा, होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, यस। समझे। अगला देखो, डोंट गो बिफोर आई कम, कि मेरे आने से पहले मत जाना। डोंट गो मतलब मत जाना, पहले मेरे आने से पहले। ठीक है, तो सीधे सीधे बोला जाएगा, मेरे आने से पहले मत जाना। अब मैं कह रहा हूं केवल मेरे आने से पहले, और इतने के बाद मैं चुप हो गया, आप भी चुप हो जाओगे कि इसके बाद भी कुछ तो बोलेंगे अभी। इतना बोल दूं मैं कि मेरे आने से पहले, तो आप सोचोगे तो मेरे आने से पहले क्या, कुछ तो बोलो, आगे की बात बोलो, तभी तो कंप्लीट होगा, तभी तो मैं समझूंगा। समझ रहे हो। तो ये कंप्लीट नहीं था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो सब्जेक्ट भी है वो भी है कि नहीं, क्लॉज हुआ। अच्छा इसमें, अब इसमें बताओ सब्जेक्ट कहाँ गया, सब्जेक्ट है, क्लॉज बोलेंगे कि फ्रेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रेज। ठीक है, यहां सुनो, जैसे बोला जाता है, शट द डोर, अभी समझोगे बाबू। मैं कह रहा हूं कि शट द डोर, शट द डोर, इसका मतलब क्या है, किससे बोल रहा हूं मैं, किसी से बोल रहा हूं ना, अरे जो मेरे सामने है उसी से बोल रहा हूं, शट द डोर। और मैं कह रहा हूं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये पूरा का पूरा से बोला जाता है, इसे बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है ये, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना वो हाइड होता है। यहाँ जो यू है ना, यू ये हाइड है, यू क्या है, अंडरस्टूड है, यानी कि ऐसे ये बोला गया, यहाँ यूं छुपा हुआ है आगे, यू शट द डोर, तुम दरवाजा बंद कर दो, यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तुम पानी ले आओ एक गिलास, ऐसे करके बोला गया। यहाँ यूं जो है ये क्या है, अंडरस्टूड है, यहाँ छिपा होता है सब्जेक्ट इसका। तो ऐसे यहाँ भी है, देखो, डोंट गो मत जाओ या मत जाना, डोंट गो का मतलब मत जाना, तो यहाँ छिपा हुआ है यू डोंट गो, तुम मत जाना, या मत जाना या तुम मत जाना,
समझ रहे हो बात को? ये यहाँ जो लिखा हुआ है डोंट गो कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ है यू डोंट गो। तो ये जो यू है ये क्या है, हाइड है या अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड मतलब उसे समझ लिया जाता है, केवल लिखा नहीं जाता। तो यहाँ भी ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी क्लॉज हो गया। ठीक है, तो ये मेन क्लॉज हो गया, और ये कौन सा हो गया, यस क्लॉज, और ये यस कंजंक्शन हो गया। समझ गए? मैंने ये भी बताया था यस कंजंक्शन के बाद हमेशा इसके तुरंत बाद यस क्लॉज आएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आई डोंट माइंड वेदर दे कम और नॉट। आई डोंट माइंड, अब यहाँ देख लेते हैं आई क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा ये डोंट क्या है, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं? तो इसको सीधे वर्ब बोल दो। वर्ब क्यों बोल दिया मैंने, नॉट भी लगा हुआ है वर्ब भी है कि नहीं? तो इसलिए सीधे इसको वर्ब बोल दो। बेटा अगर जो ये डू और नॉट अलग अलग होता, जैसे ये चीज ऐसे होता, क्या गिरा, देखो, चलो अब समझोगे। ये डू क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा इसमें और कुछ है ही नहीं, मेन वर्ब हो जाएगा, और वर्ब नहीं है तो ये वर्ब हो गया। नॉट क्या हो गया, हो गया। माइंड क्या हो गया, ये नाउन हो गया। ठीक है, ये दे क्या हो गया बाबू बताओ, सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। और क्या है, अभी जस्ट यहाँ किए हो, क्या है ये, नॉट क्या है, ठीक है। तो यहाँ वेदर देखेंगे बाबू, वेदर हम लोगों ने देखा कि ये कौन सा कंजंक्शन होता है, यस कंजंक्शन होता है ना। तो यस कंजंक्शन के बाद देखो सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा, यस क्लॉज हो गया। और इधर वाला पूरा का पूरा देखो सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, तो ये हो जाएगा हमारा एम क्लॉज। समझ गए हो? समझ गए हो तो लिख लो पूरा का पूरा।